जिस भी एरिया में आप रहते हो, हर एरिया के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस एरिया के फेमस होते हैं, या दैट एरिया इज नोन फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जिसकी क्वालिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है और जो वहां पर सस्ते में बनता है, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप वहीं पर रह करके, उसी एरिया में रह करके, ऐसे गुजरात में कुछ एरियाज है जहां की मान लो साड़ी फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कुछ ऐसा जिसको आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सको, मतलब पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सको। चलो वर्ल्ड को भी अभी हटा देते हैं शुरू के लिए, इंडिया से आप शुरू कर सको। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए, अगर एक्चुअल में आती है तो। और मैं यहां पे डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, तो आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अगर मार्केटिंग सीखनी है तो आप क्या करें। एक बुक है फिलिप कोटलर की, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। इतनी मोटी बुक है, पढ़ने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, पढ़ दो एक बार कि भाई बिजनेस करना है तो मार्केटिंग आनी ही चाहिए, आपका माइंड मार्केटिंग माइंड होना चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी जगह पे बिजनेस देख लोगे, ऐसी छोटी मोटी जगहों पे जो सुनते ही आदमी कहेगा ये क्या है, ये कोई काम है, वहां पर भी आपको बड़े बड़े बिजनेसेस नजर आएंगे अगर मार्केटिंग माइंड है तो। ये बुक आपने ले ली, चाहे इसकी ई बुक ली, चाहे फिजिकल कॉपी ली, और इसको 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, जब तक ये समझ ना आ जाए। अगर ये समझ नहीं आ रही तो बिजनेस मत करो ना, क्यों कर रहे हो? तो पहले आपने वो बुक पढ़ी, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग को सीखा, अब वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मार्केटिंग इज मार्केटिंग। समझ गए ना, बेसिक फंडामेंटल सेम है, बस मीडियम अलग है। अब मार्केटिंग से चीजें बड़ी होती है। मेरी इस बात को, ये मैं बता रहा हूं, जब तक आपके खुद के माइंड में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा।